नमस्कार साथियों। आज के मैं इस नए YouTube वीडियो पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए वो वीडियोस मददगार साबित हो रही होंगी। पिछले वीडियोस में कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए कि और ईमेल्स भी आए मुझे कि विकलांगजनों को लोन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं और जानकारियों का अभाव होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वह कुछ ऐसे दिव्यांगजन साथी हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया और इस बात को बताने का प्रयास किया कि वे योग्य हैं बिजनेस लोन या स्टडी लोन के लिए, परंतु कुछ प्रक्रियाओं की जानकारी ना प्राप्त होने के कारण वो इस प्रकार के लोन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आज के हम इस वीडियो पर NHFDC जो नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, भारतीय सरकार द्वारा एक संस्था बनाई गई है जो विकलांगजन साथियों को मुफ्त लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। विभिन्न बैंक विकलांगजन साथियों को लोन देने के काम करती हैं। आज की इस वीडियो में हम NHFDC जो भारत की एक संस्था है उसके द्वारा विकलांगजन साथियों दिव्यांगजन साथियों को लोन के देने की प्रक्रिया, वह क्या उद्देश्य हैं, वह किस किस प्रकार के लोन किन किन ब्याज दरों पर यह संस्था देती है, इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम अन्य बैंकों द्वारा दी जाने वाली जो भी बैंक लोन सुविधा है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं कि किन उद्देश्यों के लिए NHFDC विकलांगजन साथियों को लोन देती है। बिजनेस लोन के उद्देश्य के लिए, व उच्च शिक्षा के लिए, मशीनरी के खरीदारी के लिए, व अन्य प्रकार की वैलिड उद्देश्य जो विकलांगजन साथियों द्वारा इस संस्था को बताए जाते हैं उनके लिए बिजनेस लोन दिया जाता है। जानने का प्रयास यह करते हैं कि आखिर यह संस्था किन ब्याज दरों पर लोन देती है, वो कितने समय के लिए लोन देती है। तो 0 से लेकर 50 लाख तक का लोन देती है यह संस्था, वह विभिन्न ब्याज दरों पर देती है। 0 से 50,000 तक का बैंक लोन लेने पर आपको 5%, व 50,000 से 5 लाख तक का बिजनेस लोन लेने के लिए आपको 6%, 5 लाख से 15 लाख तक के लोन के लिए आपको 7%, व 15 लाख से 30 लाख तक के लोन के लिए आपको 8%, तथा 30 लाख से 50 लाख तक के लोन के लिए आपको 9% का ब्याज चुकाना होता है। यहाँ पर आपको यह बात जानना जरूरी है कि यह लोन 10 साल के लिए वैध होता है। इन 10 सालों के पहले भी यदि आप रीपेमेंट करना चाहते हैं तो आप रीपेमेंट कर सकते हैं। एक बात यह जान लीजिए कि महिलाओं द्वारा यदि इन लोन के लिए अप्लाई किया जाता है तो विशेषाधिकार के अधिकार से उन्हें 1% की छूट अलग से दी जाती है सभी ब्याज दरों पर। वह ये कैटेगरी भी बटी हुई है OH कैटेगरी को छोड़कर। जितनी भी महिलाएं इस लोन के लिए अप्लाई करती हैं उन्हें 1% अधिक छूट मिलती है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हम इस बिजनेस लोन या शिक्षा लोन या अन्य उद्देश्य के लिए क्या हम लोन ले सकते हैं और हम क्या इस लोन के लिए पात्रता रखते हैं या योग्यता रखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको भारत का निवासी होना आवश्यक है और आपके पास 40% से अधिक का विकलांगता सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आपके पास एक सॉलिड प्रमाण पत्र होना जरूरी है जिसमें आपकी भारतीय निवासिता का प्रमाणीकरण हो। लोन लेने की प्रक्रिया को समझने के बाद वह क्या उम्र वैधता मानी गई है, क्या योग्यता है, इस बात को जानने के बाद आपको एक बात जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह संस्था आपको लोन तभी देती है जब आप उस संस्था को इस बात से पूर्णतः विश्वसरत कर देते हैं कि आपके द्वारा जिस प्रकार का भी लोन लिया जा रहा है वह सही उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है, वह आपकी पात्रता वैध है। यदि आप बिजनेस लोन भी लेना चाहते हैं तो आपके पास बिजनेस प्लान्स होने चाहिए जो आपको इस संस्था से जुड़कर इनको एक्सप्लेन करने होते हैं। व यदि संस्था संतुष्ट होती है तो आपको लोन की सुविधा मिल जाती है और रीपेमेंट के लिए आपको 10 साल मिलते हैं। इसके बावजूद बैंक या यह संस्था आपसे एक सिक्योरिटी प्रोविज़न भी रखती है कि क्या
विकलांगजन साथी या दिव्यांगजन साथी कोई सिक्योरिटी रखना चाहता है जिससे कि संस्था संतुष्ट हो इस लोन को उसे देने के लिए। यदि आप बिजनेस लोन भी लेना चाहते हैं, 50 लाख से अधिक भी लेना चाहते हैं, तो आपको इस संस्था को अपना प्रोजेक्ट वर्क या जो भी प्लान्स हैं उन प्लान्स के एक्सप्लेन करना होता है। संस्था यदि आपके एक्सप्लेनेशन या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन से संतुष्ट होती है तो आपको लोन की सुविधा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। परंतु इस सुविधा को लेने से पहले आप पूर्णतः तैयार रहें। यदि आप किसी भी गलत उद्देश्य के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी इस लोन के लिए अप्लाई ना करें। एक अच्छे उद्देश्य व एक अच्छे विज़न को लेकर आप इस लोन को लें व दिव्यांगजन साथियों को इस लोन को लेने में मदद करें। जितने भी दिव्यांगजन साथी हैं उनसे एक मेरा विशेष अनुरोध यह है कि आप सरकार द्वारा दी जाने वाली आपको जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं का उपभोग करें व एक अच्छी नीयत के साथ सारी सुविधाओं व सारी योजनाओं का लाभ लें। और यदि आप किसी जानकारी से अवगत हैं और आपका दिव्यांगजन साथी किसी भी प्रकार की जानकारी से अवगत नहीं है तो कोशिश करें कि उस साथी को भी साथ में लेकर आगे बढ़ें।